हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ तथा हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यह लाभ तथा हानि की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं इस पर 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जूता कंपनी एक दिन में 100 जोड़े जूते बनाती है तथा उसे 20,000 रुपये में बेच देती है। यदि 180 रुपये का एक जोड़ी जूता है तो कंपनी ने कुल कितना लाभ कमाया। एक जूता कंपनी है, वह एक दिन में 100 जोड़े जूते बनाती है और उसको 100 जोड़े जूते को 20,000 रुपये में बेच देती है। यदि एक जोड़े की कीमत है वह 180 रुपये है। हम निकालते हैं, एक जोड़े की जो कीमत है वह 180 रुपये है, तो 100 जोड़े की जो कीमत होगी वह कितनी होगी, 18,000 रुपये। हमसे पूछा है कितना लाभ है। कंपनी ने जूते को 20,000 रुपये में बेच दिया। अगर 180 रुपये का पर जोड़ा बेचते हैं तो उसकी जो कीमत होगी वह कितनी होगी, 18,000 रुपये। यानी कि 2,000 रुपये जो है कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 8 रुपये पर केजी तथा 10 रुपये पर केजी वाले चावलों को 3:1 में मिलाता है, तो मिश्रण का प्रति किलो मूल्य क्या होना चाहिए। एक दुकानदार है जो 8 रुपये पर केजी वाले चावल तथा 10 रुपये पर केजी वाले चावलों को एक मिश्रण बना लेता है और जो चावलों का अनुपात है वह 3:1 रखता है। यानी कि 8 किलो पर केजी वाले चावल है वह उनका अनुपात वैल्यू 3 है और 10 रुपये पर केजी वाले चावल है वह कितना है, 1 है। अगर हम देखें 8 दिया 24 और 10 एकम 10, ये क्या हो गए, 24 और 10 34। यानी कि जो 8 किलो और 10 रुपये किलो वाले चावलों का जब एक मिश्रण तैयार किया जाता है तो वह 34 रुपये में उसको टोटल बेच देता है। हमसे पूछा है कि मिश्रण का प्रति किलो क्या है। अगर मिश्रण का देखें तो हमारे पास चावल कितने हैं, 3 रुपये वाले, तो 3 किलो तो हमारे पास 8 रुपये वाले हैं और 1 किलो हमारे पास 10 रुपये वाले हैं। यानी कि हमारे पास टोटल चावल कितने हैं, 4 किलो। अगर 4 किलो चावल का मूल्य 34 रुपये है तो अगर हम 1 किलो चावल का मूल्य निकालते हैं 24, इसे 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, 2 4 5 20, यानी कि 8.5 रुपये पर केजी वह चावल बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 72 लीटर दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है। ऐसा करने पर वह 20% का लाभ कमाता है, तो पानी की मात्रा ज्ञात करो। इस टाइप के समूह में हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वह क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100%। और इसमें अगर हमें लाभ हो रहा है तो प्लस में लेंगे और लाभ जो परसेंट दिया होगा वह देना होगा। अगर हानि दी हुई है तो यहाँ पर हानि लेंगे और यहाँ पर क्या है, माइनस हो जाएगा जब भी यहाँ पर हमें हानि होगी। तो देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 72 लीटर दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है। हम मानते हैं कि उस दूध का जो क्रय मूल्य है वह क्या है, m है, यानी कि मिल्क है। क्रय मूल्य जो है m है और वह बेच क्या रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, मिल्क तो बेच रहा है, प्लस उसके अंदर क्या मिला रहा है, वाटर, पानी भी मिला रहा है। यानी कि क्रय मूल्य जो दूध लेकर आया था और बेच रहा है दूध में पानी मिलाकर, गुणा में यहाँ पर गुणा 100%। अब क्या है, 20% का वह लाभ कमा रहा है, तो एक यहाँ पर 100 और जब लाभ कमा रहा है तो प्लस कर देंगे कितने, 20, तो कितना हो जाएगा 120 और परसेंट के लिए डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5m + 5
W वाटर बराबर है 6 और ये M 6M। अब इसको इस साइड लेके आते हैं तो यहाँ पर कितना बच गया 5 वाटर, और ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 1M। अब यहाँ पर इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पर M है, ये WM क्या है नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास एक ही बचा हुआ है और ये नीचे आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि वाटर और मिल्क का जो अनुपात है वह कितना है 1:5 है। अगर वाटर जो है 5 है तो उसके अंदर पानी की जो अमाउंट होगी वह 1 होगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 72 लीटर दूध में पानी मिलाता है, यानी कि हमारे पास जो दूध है वह 72 है और जो अनुपात है वह कितना है 5 है, यानी कि 5 की वैल्यू है वह कितनी है 72 है। हमें निकालनी है 1 की, कि वाटर क्या है 1 मिलाया गया है, तो अगर 5 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। आगे डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, यानी कि 14.4% क्या है उसके लीटर क्या है इसके अंदर पानी है। 72 लीटर जो है दूध है और उसके अंदर 14.4 लीटर क्या है पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 18 रुपये पर केजी वाले चावल तथा 10 रुपये पर केजी वाले चावलों को मिलाता है तथा उसे 18 रुपये पर केजी पर बेच देता है। ऐसा करने पर वह 20% का मुनाफा कमाता है, तो दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वह क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणा में 100 और प्लस या माइनस, हानि हो रही है तो माइनस और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, जो भी हमें परसेंट दिया होगा। अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह दुकानदार है 18 रुपये पर केजी पर चावलों को बेच रहा है, 18 और 10 रुपये पर केजी वाले चावलों को मिलाकर, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 18 है, बराबर क्रय मूल्य क्या है हमें पता नहीं है, हमें क्रय मूल्य क्या निकालना है। हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, गुणा में 100, और ऐसा करने पर कितना मुनाफा कमा रहा है 20% का, तो 100 प्लस में 20 120 और परसेंट के लिए 100 काट लेते हैं, 0 से 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं, 8 पंजू 40, 4 5 एकम 5 और 4 9 बराबर है 6 और x 6x। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 90 और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 पंजा 30, यानी कि x की वैल्यू यानी कि जो हमारा जो क्रय मूल्य है जिस पर वह चावलों को खरीदा गया था वह कितना है 15 है। अब हमें कहा गया कि दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया था, हमें अनुपात पूछा गया है। एक कितना था, इस जब भी हमें अनुपात पूछ लिया जाए और दो वैल्यू दी हुई हो जिस पर ख़रीदा गया हो और प्लस हमें टोटल जो है या तो दिया होगा या हम इस टाइप से निकाल लेंगे, तो इसके अंदर हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आपने एलिगेशन मेथड नहीं आता है तो मैं औसत वाले चैप्टर में एलिगेशन मेथड को करा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस मेथड को देख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं एलिगेशन मेथड। फर्स्ट वैल्यू यानी कि 18 रुपये केजी वाले चावल है और 10 रुपये पर केजी वाले चावल है, और उनका जो अनुपात है, उनको जो मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य है वो बेच रहा है वह कितना है, यानी कि टोटल दिया हुआ है को कितना है 15। हमें अनुपात पूछा है तो अनुपात कैसे निकालेंगे, 18 में से 15 गई, हमें इन दोनों का क्या लेना डिफरेंस लेना होता है, तो कितना हो जाएगा 3, और 15 और 10 में का डिफरेंस कितना है 5 का, यानी कि जो 18 रुपये केजी वाले चावल है वह 5 और 10 रुपये केजी वाले चावल है वह 3 है, यानी कि 5:3 में उन चावलों का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ एलिगेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है।
देखिए, एक दुकानदार 120 वस्तुएं बेचता है। कुछ वस्तु 12% की हानि में तथा बाकी 28% के लाभ में बेच देता है। ऐसा करने पर उसे 12% का मुनाफा होता है। तो कितनी वस्तु हानि में बेची गई थी? अब क्या कह रहा है कि कुछ वस्तु है वह 12% की हानि में है और बाकी क्या 28% के लाभ में है। हमें दो वैल्यू दी और साथ में हमें क्या कह दिया कि 12% का मुनाफा हो रहा है, मतलब वह बेच रहा है तो उसे 12% का मुनाफा हो रहा है। टोटल वैल्यू है, पहली वैल्यू है, दूसरी भी वैल्यू है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे? वही एलिगेशन मेथड। क्या पहले हानि हो रही है तो माइनस का 12% और बाकी जो है 28% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि प्लस का 28, और ऐसा करने पर उसे 12% का मुनाफा हो रहा है, यानी कि जो टोटल है दोनों को बेचने पर उसे मुनाफा कितना हो रहा है, यानी कि 12% का। अब अनुपात निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं? डिफरेंस लेते हैं। 28 का और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16, और 12 का और -12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24। इसको काट लेते हैं। 4 गुणा में 4 16 और 4 छिका 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 जो है अनुपात हो गया। जो हानि हो रही है उसका अनुपात 2 था और लाभ हुआ था उसका अनुपात 3 था। हमें पूछा गया है कि जो हानि है, बेची गई वस्तु है, वह कितनी है। तो अब अगर हम देखें, टोटल वस्तु हमारे पास 120 है, तो यानी कि जो 2 हानि और 3 लाभ वाली वस्तु टोटल 5 जो है वह किसके बराबर है? 120 के बराबर है। अगर एक की वैल्यू निकालते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, एक की वैल्यू 24 आ गई। हमें कहा गया कि हानि में बेची गई वस्तुएं कितनी है। अगर उनका हानि में बेची गई वस्तुओं का अनुपात 2 है, अगर एक की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 24 दूनी 48, यानी कि जो हानि में बेची गई वस्तुएं है वह 48 है और बाकी वस्तुएं जो है वह लाभ में बेची गई है। देखिए बाकी क्या है? लाभ में बेची गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।